नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पटना में 23 जून को एक बैठक होने जा रही है। यूं तो उस बैठक का नाम सीबीआई और ईडी बचाओ सम्मेलन होना चाहिए था। वो इसलिए क्योंकि वहां जो मंत्रणा होनी है उस मंत्रणा के केंद्र में यही होगा कि किस तरीके से इन जांच एजेंसियों से पिंड छुड़ाया जाए। लेकिन उसको नाम क्या दिया गया है? विपक्षी एका का सम्मेलन होगा और वहां से शंखनाद बजेगा कि 2024 में कैसे भाजपा को हटाया जाए। लेकिन असल मुद्दा तो यही है कि ईडी और सीबीआई से कैसे बचा जाए। अब आप कहेंगे कि आप कैसे कह रहे हैं? वहां तो जो जुटान होगा उस 23 जून को पटना के मचान पर, वो इसी बात को लेकर होगा कि भाजपा को 2024 में कैसे बाहर किया जाए। और आप कह रहे हैं कि वहां ईडी और सीबीआई से बचने की मंत्रणा होगी। तो ये क्यों कह रहा हूं? दरअसल उसके 2-3 कारण हैं जिस पर एक एक करके मैं आता हूं। अभी आप देखिए कि ये जो लोकतंत्र खतरे में पड़ा है और ये जो संविधान खतरे में पड़ गया है, वो क्यों पड़ गया है? वो इसलिए पड़ गया है क्योंकि जिस ईडी और सीबीआई का काम सिर्फ ये होता था कि वो जो राजनीतिक आका है उनके लिहाज से काम करे और वो जहां अपनी भवें चढ़ा दें वहां जाना छोड़ दे और जहां इशारा कर दे कि नहीं यहां जाना है वहां पहुंच जाए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वो तमाम लोग जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जिनकी संदूकों में तमाम कागज निकल रहे हैं, उन सब के दरवाजे पर ईडी और सीबीआई की दस्तक हो रही है। और अगर ये जो बैठक होने जा रही है, इस बैठक में आप नाम देखिए और पार्टियां देखिए, वो सभी लोग उसमें शुमार हैं जो किसी न किसी तरीके से ईडी या फिर सीबीआई या दोनों के चंगुल में फंसे हुए हैं। आरजेडी, लालू प्रसाद यादव भी हैं और तेजस्वी यादव पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सबके ऊपर जो है ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। फिर आप चले आइए डीएमके के तो नेता अभी जो हैं वो सेंथिल बालाजी, उनको तो बाकायदे ईडी ने हिरासत में ही लिया है। फिर आप देखिए बड़ी चीज, अरविंद केजरीवाल ने तो बाकायदे कहा ही है कि 23 जून को जो बैठक होगी उस बैठक में वो हिस्सा लेंगे और वहां इस बात की गुहार लगाएंगे कि वो जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है उस अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में सब उनके साथ खड़े हों और उसे वहां से पास न होने दें। अब ये जो अध्यादेश है, इस अध्यादेश के आने से सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार को? असल में विजिलेंस डिपार्टमेंट कई तरह की जांच पड़ताल कर रहा है जो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। अब वो जो जांच पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आम आदमी पार्टी की सरकार का संकट बढ़ता जा रहा है और उससे भी ज्यादा अरविंद केजरीवाल का, चूंकि अब तो जो ये शीश महल वाली फाइल खुली है, उस फाइल में जिस तरीके की जांच पड़ताल चल रही है तो उस जांच पड़ताल की वजह से वो सीबीआई और ईडी के चंगुल में फंस सकते हैं। वैसे ही उनके 2-2 मंत्री फंसे हुए हैं। तो वहां दरअसल वो इस बात की गुहार लगाएंगे किसी तरह से अध्यादेश राज्यसभा में पास ना हो और जब वो पास नहीं होगा तो 11 मई 2023 का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो फिर अपनी यथास्थिति में आ जाएगा और उससे होगा क्या कि विजिलेंस डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के पास चला जाएगा और फिर ये जो तमाम फाइलें खुल रही हैं इसको किसी तरह से बंद ही कर लेगी आम आदमी पार्टी। अब ये आप देखिए कि इस अध्यादेश को लेकर जो मुहिम चल रही है आम आदमी पार्टी की, उस मुहिम का सीधा सीधा एक ही कारण नजर आता है कि किसी तरीके से विजिलेंस डिपार्टमेंट अपने पास आ जाए ताकि जो किया धरा है उससे निजात पाई जा सके। और अब अभी तक तो उन्होंने देश भर की यात्रा की, तमाम नेताओं से वो मिले और अब 23 जून को जब वहां जुटेंगे तो वहां विपक्ष के तमाम नेताओं से गुहार लगाएंगे और पैरवी करवाएंगे कि कांग्रेस से भी कहिए कि हमारा समर्थन करे राज्यसभा में। अब इससे क्या अर्थ निकल रहा है? इससे अर्थ तो यही निकल रहा है
कि आम आदमी पार्टी हो या और जो तमाम राजनीतिक दल हैं, वो जो ईडी या सीबीआई या दोनों के शिकंजे में हैं, वो दरअसल वहां इसीलिए जुट रहे हैं कि मिलजुल के कैसे ये जो मौजूदा सत्ताधारी दल है इसको हटाया जाए। चूंकि जब इसको हटा दिया जाएगा तो एक तो गोल्डन रूल पहले चलता था ना कि ना आप हमारे भ्रष्टाचार को देखिए ना हम आपके भ्रष्टाचार को देखेंगे। तो इसीलिए एक लंबा जो है, आप ये कहें कि जो अंडरस्टैंडिंग थी वो चली आ रही थी। हाँ, जहां कांग्रेस को लगता था कि नहीं समर्थन लेना है, तो वहां जो है लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जांच बैठ जाती है सीबीआई वाली। ये जो तमाम अभी उनके ऊपर जांच पड़ताल चल रही है और जिसमें उनको सजा वगैरह हुई है, वो सब तो तभी दर्ज हुआ था मामला जब, या उसकी जांच पड़ताल जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए। और ये मुलायम सिंह यादव के ऊपर सीबीआई का शिकंजा कब कसा गया? कांग्रेस ने ही कसा। क्यों कसा? उसके पीछे का कारण यही था कि किसी तरह इनके ऊपर शिकंजा कसा रहेगा तो जब मन कहेगा तब चूड़ी टाइट कर देंगे और कह देंगे मेरे पास आके खड़े हो जाओ। तो ये उस तरह का प्रयोग होता था। आप देखिए कि आंध्र प्रदेश में ये वाईसीआर कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी किस तरह से सीबीआई का शिकंजा कसा गया था, और ये तब जब यूपीए की सरकार थी। तो दरअसल पहले इस तरह से सीबीआई काम किया करती थी, ईडी काम किया करती थी। तो अब तो स्थिति बदल गई है। तो अब जब स्थिति बदल गई है तो अब समस्या बढ़ गई है। तो उस समस्या से कैसे निपटा जाए, इनसे कैसे बचा जाए, इसके लिए वहां जुट रहे हैं। अन्यथा ये तो सुप्रीम कोर्ट भी एक बार जा चुके हैं, और आपको ध्यान होगा 14 पार्टियां गई थी कांग्रेस की अगुवाई में कि ईडी से बचा लो साहब, सीबीआई से बचा लो, बड़ा दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं। डाटा वाटा लेकर भी गए, लेकिन बात कुछ बनी नहीं, उल्टे पांव लौटना पड़ा। तो असल में वो जो बैठक हो रही है, उस बैठक के मूल में यही है। बाकी लोकतंत्र और संविधान ये सब तो कहने सुनने की बातें हैं कि खतरे में है। भाई वहां जो है ये नवीन पटनायक क्यों नहीं जा रहे हैं? आप देखिए उस बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ईडी और सीबीआई इसको लेना देना ही नहीं है। उनकी कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं है कि हमें जो लोक कल्याण मार्ग की दौड़ है उसमें शामिल होना है। वाईसीआर कांग्रेस नहीं जा रही है, उसको क्या लेना देना है? नहीं जाना है, आप अपना काम करिए। केसीआर उसका हिस्सा नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे भाई? नहीं जाएंगे वो। तो अब आप देखिए कि किस तरीके का वहां जो मेल जोल होने जा रहा है, उस मेल जोल के पीछे की कहानी यही है। और ये अब एका में तो ऐसा है नहीं कि अब सब लोग ये इकट्ठा हो जाएंगे और लड़ेंगे और भाजपा 100 सीट पे चली जाएगी। बड़ी चीज ये है कि जो फार्मूला नीतीश कुमार सुझा रहे हैं, उस फार्मूले पर क्या ये विपक्ष एकजुट हो पाएगा? क्योंकि उनका फार्मूला यही है, जो जहां मजबूत है वहां चुनाव लड़े और कोशिश ये करे कि भाजपा को वहां से हरा दे। तो यानी कांग्रेस जो है वो सब छोड़ देगी, पंजाब छोड़ देगी, दिल्ली छोड़ देगी, उत्तर प्रदेश छोड़ देगी, बिहार छोड़ देगी, और फिर पश्चिम बंगाल छोड़ देगी, और फिर नीचे चले आइए तो आप ये कहें तमिलनाडु छोड़ दें। मतलब इस तरह से कांग्रेस सब छोड़ती चली जाए। अभी तो अब जो बात बन निकल रही है उससे तो ही आ रही है। तो इस वजह से ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले पर कुछ होना जाना है नहीं। तो असल में वहाँ जो इकट्ठा हुए हैं मतलब होंगे 23 को, वो मेरा अपना मानना है कि ये एजेंसियों से कैसे बचा जाए, ये असल में उसकी मंत्रणा है। और वही मंत्रणा आकार ले सकती है विपक्षी एका के रूप में, और वही मंत्रणा इस निष्कर्ष पर इनको पहुंचा सकती है कि पहले एकजुट हो जाओ और किसी तरह से भाजपा को हटाओ ताकि ईडी और सीबीआई से बचा जाए। बाद में जिसको प्रधानमंत्री बनना होगा बन लेगा। अभी इस सब चक्कर में न फंसो। वहां मंत्रणा का मुद्दा यही होना है, ऐसा मुझे लगता है कि ये जो पूरी कवायद है वो इसीलिए है। बाकी आपकी अपना इस पर क्या सोचना समझना है वो आप जरूर साझा करें, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।